बिहार बोर्ड के तरफ से मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 के रिजल्ट जारी करने की तैयारी जोर शोर से चल रहा है और ऐसे में इंटरमीडिएट के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य लगभग 50% सब्जेक्टिव का आंसर इंटरमीडिएट का जांच किया जा चुका है और ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी आप जानते हैं जारी कर दिया गया है और मैट्रिक परीक्षा की कॉपी की भी जांच की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगा। ऐसे में तमाम प्रश्न कि कितना अंक दिया जा रहा है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, उसके साथ साथ समझेंगे कि आपका कॉपी का जांच मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 का किस रूप में किया जा रहा है और अगर कोई छात्र फेल कर रहा है तो उसको कितना ग्रेस अंक देकर पास भी कराया जा रहा है। इन सभी प्रश्नों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा की कॉपी के मूल्यांकन का कार्य जारी है और उसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी जारी कर दिया गया है। वहीं पे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 की बात करें तो मैट्रिक परीक्षा के कॉपी की जांच आज से शुरू होने जा रहा है और आपके जल्द ही मैट्रिक परीक्षा के भी ऑब्जेक्टिव का आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और मैट्रिक के कॉपी जांच जो आज से शुरू हो रहा है वो 2 पाली में किया जा रहा है। जितने भी हमारे राज्य में केंद्र बनाए गए जहां पे आपका मूल्यांकन केंद्र है, जहां पे कॉपी जांच होगा, वहां पे 2 पाली में कॉपी का जांच होगा। अर्थात कि सुबह 7:30 से लेकर रात में 9 बजे तक 2 शिफ्ट में कॉपी जांच किया जा रहा है। फिर यहीं पे नीचे की तरफ देखिए कि मैट्रिक के मूल्यांकन आज से 25% शिक्षकों को दोनों केंद्र पर लगी है ड्यूटी और इंटरमीडिएट के 50% कॉपी का मूल्यांकन हो चुका है, 50% कॉपी अभी भी शेष है। और वहीं पे नीचे की तरफ आगे जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक और आज से मैट्रिक और इंटर के कॉपी का मूल्यांकन दोनों एक साथ चल रहा है, लेकिन जो भी शिक्षक, काफी ऐसे शिक्षक जो मैट्रिक में और इंटर में दोनों में उनका योगदान देना है, मैट्रिक का भी कॉपी चेक करना और इंटर का भी कॉपी, लेकिन बिहार बोर्ड निर्देश जारी किया कि वैसे शिक्षक पहले इंटर का कॉपी चेक करेंगे फिर मैट्रिक की कॉपी जांच करेंगे। अर्थात कि बिहार बोर्ड की तरफ से जो आपके कॉपी मूल्यांकन का डेट निर्धारित किया गया था कि इंटरमीडिएट का कॉपी मूल्यांकन का कार्य 8 मार्च तक किसी भी हाल में समाप्त कर लेना है, तो बिहार बोर्ड पूरा प्रतिबद्ध है 8 मार्च तक इंटरमीडिएट के कॉपी का मूल्यांकन, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की चेक करके उसके चंद दिनों बाद आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। उसी तरह मैट्रिक के भी कॉपी का मूल्यांकन भले ही आज से 5 मार्च से शुरू हुआ है, लेकिन 8 मार्च तक मैट्रिक के कॉपी का मूल्यांकन थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि काफी ऐसे शिक्षक हैं जो इंटरमीडिएट के कॉपी जब जांच कर लेंगे उसके बाद मैट्रिक के कॉपी जांच करेंगे। उसके 8 मार्च के बाद काफी जोर शोर से आपके मैट्रिक का भी कॉपी का जांच होगा क्योंकि आप समझ रहे हैं सुबह में 7:30 से लेकर और रात में 9 बजे तक 2 पाली में कॉपी जांच हो रहा है। अर्थात कि मैट्रिक का भी कॉपी जांच बिल्कुल नियत समय पे 17 मार्च से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। ऐसे में काफी छात्र छात्राओं का प्रश्न है कि कितना ग्रेस अंक मिल रहा है, कितना अंक दिया जा रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में तो कोई ग्रेस अंक की बात नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है कि जो भी आंसर की आया है उसके हिसाब से जितना आपका सही है उतना ही अंक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंप्यूटराइज स्कैनर से चेक होता है तो उसमें कोई भी अंक घटने और बढ़ने का सवाल नहीं है। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। जो सब्जेक्टिव का कॉपी जांच होता है तो उसमें देखिए आप जितना लिखे हैं, फेल उन्हीं छात्रों को कराया जाता है जो साफ नहीं लिखे, पूरा आंसर जो है सादा छोड़ दिया है, या कुछ विषय में जैसे मैथ के विषय में दूसरा विषय लिख दिया, दूसरे विषय में कुछ लिख दिया, वहीं छात्रों को फेल कराया जाता है। जो भी छात्र सभी प्रश्न का आंसर दिए हैं और स्टेप वाइज मार्किंग से कॉपी चेक हो रहा था। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी आंसर में 2-3 स्टेप लिख दिए तो उसका भी आपको अंक मिलेगा। ये नहीं कि पूरा प्रश्न उसके वजह से आपको गलत काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं सकता आपका प्रश्न कुछ गलत है, कुछ उत्तर आपका सही है और एक ही प्रश्न में आप जोड़ जोड़ कर भी लिखे तो उसका भी अंक दिया जाता है। यही होता है स्टेप वाइज मार्किंग। तो अगर आप बिल्कुल सादा कॉपी छोड़ दिए, कुछ भी उत्तर नहीं लिखे, 5 अंक के प्रश्न में 1 लाइन लिखकर छोड़ दिए, वैसे ही छात्र छात्राओं को फेल कराया जाता है। तो जो भी कुछ भी आंसर लिख दिए हैं, जो सभी प्रश्न का आंसर दिए हैं, वैसे छात्र छात्राओं को फेल नहीं कराया जाता है, उन्हें कुछ ना कुछ अंक देकर पास कर दिया जाता है। और वहीं पे अगर आप उत्तर अपना अच्छा से लिखे हैं, स्टेप वाइज अपने उत्तर को सजाए हैं और पूरा सही से उत्तर लिखे हैं तो आपको पूरा अंक भी दिया जा रहा है। और ग्रेस अंक की बात है तो देखिए बिहार बोर्ड हमेशा ग्रेस अंक की पॉलिसी निर्धारित नहीं किया है, लेकिन पिछला पॉलिसी ही बिहार बोर्ड का ग्रेस अंक वाला चल रहा है कि 10% अंक आपको दिया जाएगा। अर्थात कि अगर एक विषय में आप फेल कर रहे हैं और आपका टोटल अंक जोड़ने पर, ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक विषय में किसी विषय में आप फेल कर रहे हैं और कुल अंक आपका जोड़ा जा रहा है तो 75% से ज्यादा है तो आपको 8% तक ग्रेस अंक दिया जाएगा। और अगर एक विषय में, अगर आप 2 विषय में फेल कर रहे हैं और दोनों में अगर 4-4% अंक से आप फेल कर रहे हैं तो 2 विषय में 4-4% अंक देकर पास करा दिया जाता है। ऐसे कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों को यही निर्देश दिया गया है। तो क्लियर आपको समझना है कि अगर आप एक विषय में फेल कर रहे हैं सिर्फ और बाकी सभी विषय में पास हैं, अगर आप 8% अंक से भी फेल कर रहे हैं, 8 नंबर से भी फेल कर रहे हैं, तभी आपको 8 नंबर ग्रेस अंक देकर पास करा दिया जाएगा। वहीं पे कोई छात्र छात्राएं ऐसे जो 2 विषय में फेल कर रहे हैं तो उनको 4-4 अगर परसेंट कम है आपका अंक, अर्थात कि 100 में से 4, जैसे मान लीजिए आपका 26 अंक आया है, तभी आपको 4 अंक ग्रेस नंबर देकर पास करा दिया जाएगा। ग्रेस मार्क्स देने की यही पॉलिसी चल रहा है, अभी भी बिहार बोर्ड में इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कुल मिलाकर आज के इस वीडियो के हम आपको सारांश बता दें तो बिहार बोर्ड इस साल नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है और सबसे पहले आज तक बिहार बोर्ड इतना पहले कभी भी इंटरमीडिएट का आंसर की नहीं जारी किया था और इतना जल्दी कॉपी भी जांच की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ था। इस साल सभी का रिकॉर्ड तोड़ेगा बिहार बोर्ड। अपना ही खुद बिहार बोर्ड का खुद एक अपना रिकॉर्ड है सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का। तो बिहार बोर्ड इस साल के रिजल्ट जारी करके मैट्रिक और इंटर का सबसे नया इतिहास रचेगा और हर साल से पहले हर डेट को तोड़ते हुए, और इस साल ऐसा बिहार बोर्ड की तैयारी से लग रहा है कि आपके मार्च में ही इंटर और मैट्रिक दोनों बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और बिल्कुल नियत समय में आपके कॉपी और ओएमआर शीट का मूल्यांकन बिहार बोर्ड करने जा रहा है। और ग्रेस मार्क्स का जो पॉलिसी था मैंने आपको बता दिया कि उतना ही अंक मिलता है, वही पॉलिसी अभी भी चल रहा है, उसमें बिहार बोर्ड कोई भी बदलाव नहीं किया है। और उसके साथ साथ आपको अंक कितना मिल रहा है तो देखिए, अगर आप कॉपी में लिखे हैं, गलत भी लिखे हैं, तभी आपको पास मार्क्स दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप सही से लिखे तो आपको पूरा अंक दिया जा रहा है। अंक काटा नहीं जाता है, नहीं कि आप
सही भी उत्तर लिखे हैं तो आपको कम मार्क्स दिया जाता है। ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड खुद ही कॉपी जांच करने से पहले एक टीचर को जो भी शिक्षक कॉपी जांच करने में लगे हैं उनको खुद ही ट्रेनिंग दिया जाता है और बताया जाता है कि जो भी छात्र कुछ अंक से फेल करें तो उन्हें भी ग्रेस नंबर देकर पास करा दिया जाए। आज के नोटिफिकेशन में बस इतना ही था। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।